माता रानी का खोइचा हम सभी भरते हैं। माता रानी का खोइचा भरते समय आपको कौन से 3 शब्द बोलने हैं जिससे नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज और दुख दरिद्रता की परेशानी दूर हो और सब कामना स्वतः ही सिद्ध हो। आइए जानते हैं। इस बार गुरुवार है तो विदा माता को करे या नहीं। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को खोइचा भरना ठीक रहेगा या नहीं, आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, गुरुवार के दिन बेटी विदा नहीं की जाती और मंगलवार और बुधवार का दिन भी किसी न किसी स्वरूप में दुख दरिद्रता को बढ़ाने वाला होता है अगर माता को विदा किया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का रहने वाला है। आप जानते होंगे, सुंदर तरीके से माता को बेटी स्वरूप में इन नवरात्रियों में पूजा जाता है। माता रानी मातृ स्वरूप भी है, बेटी स्वरूप भी है, सुख सौभाग्य देने वाली परम रक्षक भी है। तो कमेंट्स बॉक्स में आप सभी से बस अनुरोध है, जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। आप सभी को खोइचा भरने के लिए या तो किसी मंदिर में जाना होगा या घर पर भी आप अपनी मूर्ति प्रतिमा के समक्ष यह कार्य कर सकते हैं। यह सभी को करना चाहिए। हम सभी उपहार स्वरूप माता को यह देते हैं। इसके बदले माँ हमें सुख सौभाग्य देती है, ढेर सारा हमारा प्रेम आशीर्वाद देकर प्रसन्न होती है। सबसे पहले आपको खोइचा भरने के लिए या तो लाल रंग का वस्त्र लेना है जो कि माता रानी को बहुत प्रिय है। कोई रुमाल ले सकते हैं, कोई चुन्नी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु नया खोइचा भरने के लिए लाल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। लाल रंग की महत्वता सबसे ज्यादा है। लाल नहीं हो पाए तो आप गुलाबी भी ले सकते हैं, माता को यह भी रंग काफी प्रिय है। नारंगी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खोइचा आप चाहे मंगलवार के, यह जो अष्टमी का दिन है उस दिन भर सकते हैं। बुधवार को भी कई लोग जो है नवमी के दिन भी खोइचा भरना ज्यादा शुभ माना जाता है। आप दशमी की तिथि पर भी जो है, जैसे नवरात्रि विसर्जन से पहले पहले जैसे बेटी विदा करते हुए हम उन्हें खोइचा देते हैं या सामग्री देते हैं, तो वह आपको देना चाहिए। सबसे पहले आपको लाल वस्त्र में 5 बार, कितनी बार, थाली से सीधे नहीं, हाथ से जो है आपको पूर्ण चावल लेना है। खंडित चावल न हो, पूर्ण चावल लीजिएगा, क्योंकि पूर्ण चावल साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। किसी प्लेट से उतना नहीं है। अपने दाहिने हाथ और अपने दोनों हाथों को आप लीजिए और जय माता दी कहते हुए, प्रार्थना करते हुए, अपने मन में जो आस है बहन बेटियों के प्रति, ऐसी भावना मन में करें कि हे माता रानी, आप अखंड सौभाग्य देने वाली, दुख दरिद्रता को दूर करने वाली, आप खोइचा भर रही हैं और आपका ध्यान कहीं और है और महिलाओं से बातें कर रही हैं, तो यह ठीक नहीं है। बहन बेटियां आती हैं तो पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव आपका देखती हैं, आपका मान सम्मान देखती हैं। आप औरों से बातों में लगे हैं और कार्य कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। तो 5 बार पूर्ण चावल अपने दोनों हाथों से आप उस लाल रंग के जो है वस्त्र में रखिए। उसके बाद आप सभी उसमें विशेष तौर पर हल्दी की गांठ, 1 हल्दी या 2 हल्दी, आप जितना हो सके हल्दी की गांठ रखें। उसके साथ साथ अपनी मनोकामना जरूर बोले कि हे माता रानी, मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हो, विवाह की जो है बंधन दूर हो, कष्ट संकट जो दूर है वह होए, और साथ ही व्यापार बढ़े, मेरे घर में अन्न धन्य के भंडार भरे। ऐसी आपको प्रार्थना तत्काल करते रहनी है। 5 बार अपने चावल रख दिए। उसके बाद आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से दुर्वा रखनी है। कई भक्तजनों ने गलत धारणाएं फैलाई हैं कि दुर्वा नहीं रखा जाता। दुर्वा तो माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप है, श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि का एक स्वरूप माना जाता है। तो दुर्वा हमेशा ही हर कार्य में वृद्धि करने वाला होता है, तो आप दुर्वा जरूर रखें। अब कई क्षेत्रों की अलग अलग मान्यता है, सभी का अपना ज्ञान है, तो आप अपने क्षेत्र अनुसार करें। कई परिवार में दुर्वा नहीं भी रखा जाता है, तो ना रखना चाहे तो छोड़ दीजिएगा। वैसे दुर्वा रखने से रोग मुक्ति होती है, आरोग्यता बढ़ती है। उसके साथ ही हल्दी की गांठ हर स्वरूप में सुख देती है। हल्दी की गांठ नहीं है तो 1 चुटकी हल्दी भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लाल फूल सुख सौभाग्य देता है, वह आप रखें। लौंग इलायची आप जरूर रखें। लौंग और इलायची सौहार्द देता है, जीवन में कष्ट संकट बुरी बला को दूर करता है। और 11, 21, 51, 501, 51 जितने भी रुपए हैं वह रखें। साथ ही कुछ लाल सुहाग की सामग्री अपनी इच्छा अनुसार, चूड़ी, बिंदी, महावर जो भी आपके पास है वह रखें। आप अलग से एक जो है लाल वस्त्र में इन सभी को रख सकते हैं। सुपारी भी कई भक्तजन रखते हैं, बिंदी भी रखते हैं, ये अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ है। और कुछ मिष्ठान, 1 लड्डू, 2 लड्डू, 4 लड्डू, जितना आपसे बन पाए आप उस खोइचे के अंदर अर्थात उस लाल वस्त्र के अंदर रखें। पान का पत्ता अगर आपको मिल जाए तो कम से कम इन चीजों को आप एक वस्त्र में रखकर, बस थोड़ा सा ही सामग्री लगती है। अब कई भक्तजन इन चीजों को ज्यादा रखते हैं, कई भक्तजन कम भी रखते हैं, सभी की अपनी इच्छा है। जैसा कि आप जानते होंगे 1 अक्टूबर को नवमी तिथि है, जो कि बुधवार का सर्वश्रेष्ठ दिन है। नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 सितंबर शाम को 6:06
6 मिनट के आसपास। शाम के समय भी खोइचा भरा जा सकता है, क्योंकि नवरात्रि दिन कहा जाता है। रात्रि इन तिथियों में सबसे ज़्यादा विशेष होती है, क्योंकि हवन, पूजा पाठ, हर कार्य की सिद्धि के लिए तो आप सभी को जो है इन चीज़ों को कम से कम रखना है। अब बाद में खोइचे का क्या करें, देखिए 16 श्रृंगार की सामग्री आप साथ में रख सकते हैं और सुंदर तरीके से आप कम ज़्यादा जितना आपसे हो, परंतु कुछ ना कुछ मीठा रखें, जैसे कि लड्डू, बताशा, आपकी इच्छा है आप कौन सी वस्तु रखना चाहते हैं। आप चावल के साथ साथ दूर्वा, हल्दी की गांठ, ये सब चीज़ें अपनी अनुसार आप रखिएगा। लाल फूल सौभाग्य देता है, तो यह चीज़ भी आपको जरूर से रखनी है। और उसके बाद आप चाहे तो मौली से गांठ लगा सकते हैं, लाल रंग का जो धागा होता है उससे, या आप सभी साधारण सरल तरीके से आप जो है उसी को, जो चुन्नी है, जो दुपट्टा लिया है, उसी के कॉर्नर से भी आप गांठ लगा सकते हैं। इसे अपने घर के मंदिर में या किसी देवी के मंदिर में आप समर्पित कर आए हैं। माँ खोइचा बेटी स्वरूप में आपको देकर आपको सम्मानित कर रही हूँ। मेरे घर परिवार में अपनी हमेशा छत्र छाया बनाए रहना, ऐसी प्रार्थना करें। घर में अगर खोइचा माँ को समर्पित कर रहे हैं तो बाद में इसे किसी कन्या को, अगर वह नाराज नहीं होती है, घर ले जाती है, तो आप उन्हें विदा कर सकते हैं। भले अपने परिवार की बहन बेटियां हो, उन्हें भी दिया जा सकता है। ऐसा संभव नहीं है तो किसी मंदिर में भी आप दान देकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से आपको खोइचा भरना है। सब लड़का, लड़की, बहन, बेटी, हर स्वरूप में। देखिए सुहागिन महिलाएं हैं, यह ज़्यादा काम करती हैं, परंतु घर में सुहागिन महिलाएं नहीं हैं, कोई ऐसी परिस्थिति है, परंतु आप माता को अपनी बेटी स्वरूप में मानते हैं, आपकी उम्र भी हो गई है कि आप पूजन पाठन को सर्वश्रेष्ठ महत्वता देते हैं, तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। दुर्गा विसर्जन कैसे किया जाना है, किस स्वरूप में क्या खाकर करें, इसका चैनल पर पहले ही वीडियो आ चुका है। अब प्रश्न आता है कि दीदी गुरुवार के दिन इस बार हम सभी जो है विशेष तौर पर कन्या पूजन करें या नहीं, जैसे विदा करें या नहीं। कन्या पूजन तो खैर करना ही है। गुरुवार के दिन कई भक्तजन माता को विदा नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपकी इच्छा है, आप चाहें तो गुरुवार के दिन माता को विदा कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन बात नहीं है। देखिए बार से बड़ा त्योहार माना जाता है, इस दिन गुरुवार की कोई महत्वता नहीं है। शास्त्रों में दशहरे का ही महत्व है और दशमी तिथि पर ही माता का विसर्जन होता है या माता को विदा किया जाता है और उसके बाद ही व्रत पारणा किया जाता है। बड़े बड़े पंडालों में दुर्गा विसर्जन गुरुवार के दिन किया जाता है, तो हम तो सामान्य भक्त हैं, तो यहाँ पर सोचने समझने की कोई महत्वता है ही नहीं। तो बिल्कुल आप गुरुवार के दिन विदा कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में डर है, मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो एक दिन और रुक जाइए। 10 दिन की नवरात्रि है, एक दिन शुक्रवार का और बढ़ जाएगा तो बहुत बढ़िया, 11 दिन माता हमारे घर पर रुक जाएगी। तो इच्छा आपकी है, आप चाहें तो शुक्रवार करें। अगर बहन बेटी के रूप में आपके यहाँ ज़्यादा ही मान्यता है, गुरुवार को आप नहीं करना चाहते हैं, तो शुक्रवार को कर लीजिए, नहीं तो गुरुवार को करने में कोई दोष नहीं है। देखिए सामान्य सी बात है, जो तिथि बड़ा है, पर्व बड़ा है, बार की महत्वता नहीं है। बार का नियम तो अगली बार भी हो जाएगा। बार से बड़ा त्योहार कहा गया है। देखिए बहन बेटियां अलग बात है, परंतु जो माता रानी है वह बेटी ही स्वरूप नहीं, बल्कि वह मातृ स्वरूप है, रक्षक है और अर्धनारीश्वर स्वरूप में जानी जाती है और हर प्रकार से सुख समृद्धि देती है। तो बिल्कुल चिंता टेंशन की बात ही नहीं है। तो आशा है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा। इससे पहले चैनल पर दुर्गा विसर्जन का वीडियो आ चुका है, आप जरूर से देखिएगा। अष्टमी नवमी पर किए जाने वाले उपाय भी मैंने चैनल पर बता दिए हैं, आप उन्हें भी जरूर से देखिएगा। राधे राधे, जय माता दी।